बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने अनाटॉमी के बारे में पढ़ा था, उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी थी, जो हमने बहुत ब्रीफली पढ़ी थी। आज हम उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। अगर हम उर्दू में पढ़ें तो अनाटॉमी का हमें फ़ायदा या इम्पोर्टेंस हमें ये नज़र आती है कि हम ना इंसानी जिस्म पर वर्जिशों के असरात का पता चलता है। क्योंकि ऐसा है कि इंसान की ईजाद करदा जितनी भी मशीनें हैं, उनसे जितना काम लिया जाए वो इतनी कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन इंसानी जिस्म की साख्त और कारकर्दगी जो है वो कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है। जब हम इंसानी जिस्म को जो है उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर गौर करते हुए यूज़ करते हैं तो जिस्म उतना ही मज़बूत होता चला जाता है। दूसरा जो फ़ायदा है वो यह है कि खिलाड़ी की कारकर्दगी का जायज़ा हम अच्छे से ले सकते हैं। दौरान ट्रेनिंग जिस्म की पोजीशन अच्छे से रख सकते हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज़ से हम बच सकते हैं। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन से मुतल्लिक़ मालूमात हमें अच्छे से मिल जाती हैं कि आम आदमी को मालूम नहीं होता कि ख़ुराक के हवाले से हमारे जिस्म की ज़रूरत क्या है, कितनी चीज़ कितनी मिक़दार में खानी है। लेकिन और फिर इंसान अपनी सेहत को सही तरह से बहाल नहीं रख सकता। लेकिन जिन्हें एनाटॉमी का पता होता है वो जो है वो अपनी न्यूट्रिशन के मुतालिक अच्छे से कॉन्शियस रहते हैं। खिलाड़ियों की कारकर्दगी में भी इजाफ़ा हो जाता है। इसके साथ साथ हम जो है चोट अगर लग जाए, पहले तो चोट लगने नहीं देते, हम अपनी पोजीशन ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अच्छी रखते हैं, जो एक रिक्वायर्ड पोजीशंस होती हैं वही रखते हैं। फिर भी अगर इंजरी हो जाए तो फिर हम चोटों की जल्द सेहतयाबी हाँ मुमकिन हो पाती है अगर हमें एनाटॉमी का इल्म हो। खिलाड़ियों के लिए इवेंट के इंतखाब में भी हम एनाटॉमी मददगार साबित होती है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि लिसन टू योर बॉडी। जब खिलाड़ियों को अपने जिस्म की एनाटॉमी का पता होता है, अपने जिस्म के स्ट्रक्चर का पता होता है, तो वो अपने लिए मुनासिब खेल या सरगर्मी का इंतखाब खुद ही कर लेते हैं। और अगर उन्हें अपने जिस्म के स्ट्रक्चर का पता ना हो, उनको पता ना हो कि हमारा जिस्म, हम कमज़ोर हैं तो हम कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, हमारा जिस्म किस किस्म की स्पोर्ट्स या गेम के लिए सूटेबल है, हमारा ये हाइट ज़्यादा है तो हम किस किस्म के एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स और गेम्स में हिस्सा ले सकते हैं, हमारी हाइट कम है तो हम कौन सा गेम खेल सकते हैं इसीलिए और उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये इन सब चीज़ों का पता उस वक्त चलता है जब आपको अपने जिस्म के स्ट्रक्चर का पता हो। जिस्म के स्ट्रक्चर की स्टडी ही एनाटॉमी है, ठीक है। वो लोग जो अपने जिस्म के एनाटॉमी को नहीं समझते वो अक्सर अपनी सरगर्मी को जारी नहीं रख सकते, और अगर जारी रखें तो फिर उन्हें इंजरीज़ का सामना करना पड़ता है। फिर जो है खिलाड़ियों की जिस्मानी साख्त के मस्बत और मनफी पहलुओं से भी हमें आगाही होती है। अगर हमें थकावट हो जाए तो हम थकावट से, ज़ाहिरी बात है, अब हम कोई भी काम करें या कोई भी ट्रेनिंग करें, कोई भी स्पोर्ट्स या गेम में हिस्सा लें तो इंसानी जिस्म जो है उसमें थकावट ज़रूर होती है। लेकिन थकावट का लेवल हर शख्स में डिफरेंट होता है। डिफरेंट होने की वजह जो है वो उम्र हो सकती है, जिन्स हो सकती है, पेशा हो सकता है, मौसम या आबो हवा, या आप इंसान की सेहत की पोजीशन, सेहत उसकी कैसी है, इस चीज़ से थकावट जो है वो हो सकती है। 5-6 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? थकावट का लेवल 5-6 चीज़ों से मुतासिर होता है। कैसे? उम्र, जिन्स, पेशा, मौसम, आबो हवा और सेहत। और फिर अगर थकावट हो जाती है और जिस्म की एनाटॉमी के बारे में आपको पता हो तो फिर हम जो है जल्दी रिकवर कर पाते हैं थकावट से, क्योंकि ऐसा होता है कि इस बार हमें अगर एनाटॉमी का इल्म हो तो फिर हमें पता होता है कि किस तरह के मसल्स वाला शख्स ज़्यादा तेज़ और किस किस्म के उज़लात वाला शख्स ज़्यादा देर भाग सकता है। इसी तरह जब हमें इस बात का पता होगा तो हम अपने ट्रेनीज़ को ऐसी सरगर्मियाँ बता सकते हैं जिनसे उनकी थकावट फ़ौरन ख़त्म हो जाए।
प्रैक्टिशनर्स से हम जब बात करते हैं और हमें अपने बॉडी की स्ट्रक्चर का पता ना हो, तो और हमें एनाटॉमी की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ और टर्म्स का पता ना हो, तो फिर भी हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हमें अपनी बॉडी स्ट्रक्चर का पता हो, डिफरेंट अपनी बॉडी की जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनका पता हो, तो हम अच्छे से अपनी बात अपने डॉक्टर्स को कन्वे कर सकते हैं कि हमें फ़लाँ बॉडी पार्ट में फ़लाँ जगह पे इस तरह का इशू या मसला फेस करना पड़ रहा है, तो इसको रिज़ॉल्व करें। अगर आपको अपने बॉडी स्ट्रक्चर का पता होगा, तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ये बॉडी का ये पार्ट जो है ये मुतासिर है, और ये इस मुतासरा पार्ट का इलाज कौन सा डॉक्टर कर सकता है, हम उस तक भी आसानी से पहुंच सकते हैं। जिस्म के जो है आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपने बॉडी स्ट्रक्चर का ही पता नहीं होता और वो अपना मसला बयान नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग अपने जिस्म के फंक्शंस को जानते हैं और अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को जानते हैं, वो ज़्यादा मुहतात रवैया अपनाते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें, तो फिर इंग्लिश में देख लेते हैं कि जी हमें अगर अपनी एनाटॉमी के बारे में पता हो, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पता हो, तो फिर क्या होता है कि बेटर परफॉर्मेंस, हम अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। हम अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमी हेल्प्स एथलीट मूव मोर एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली, कि वो अपने जो भी मूवमेंट करता है वो एफिशिएंटली करता है और बड़े अच्छे तरीके से करता है। इंजरी प्रिवेंशन, यानी उसको इंजरी से भी हिफाजत होती है, इंजरी से भी बचाव होता है। वो जानता है कि उसकी बॉडी, एथलीट की बॉडी किस तरह वर्क करे तो वो इंजरी से बच सकता है। अच्छे तरीके से स्मार्टर ट्रेनिंग करता है, इम्प्रूव टेक्निक्स, अच्छी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। अपनी स्ट्रेंथ में, इन्हेंस्ड स्ट्रेंथ, उसकी ताकत में इजाफा होता है अगर वो एनाटॉमी को अच्छे से जानता है, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से जानता है। अच्छा, एक बात कि ये बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जानना जो है वो है एनाटॉमी, और बॉडी के फंक्शंस के बारे में जानना जो है वो है फिजियोलॉजी। तो फ़िलहाल आप एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। फास्टर रिकवरी, वही कि अगर कोई इंजरीज़ हो भी जाती हैं तो फिर आपकी रिकवरी में आसानी हो जाती है अगर आप एनाटॉमी का इल्म रखते हैं। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, अगर आपको एनाटॉमी का पता है, अपने बॉडी पार्ट्स का पता है, अपने बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर का पता है, तो तब आप अपनी डाइट भी अच्छी रखते हैं और आप इस तरह से डाइट चूज़ करते हैं कि जो आपकी एक्टिविटी और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। ठीक है। बेटर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है लचक। आपकी बॉडी में बेहतरीन लचक पैदा होती है अगर आप अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को जानते हैं। नोविंग हाउ जॉइंट्स एंड मसल वर्क, आप इस तरह ये जानते हैं कि कैसे जॉइंट्स और मसल्स हरकत करते हैं और वर्क करते हैं, और एथलीट जो है उनको एथलीट इम्प्रूव कर सकता है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को या अपनी बॉडी की लचक को। इम्प्रूव्ड इंड्योरेंस, उसकी बर्दाश्त की हिम्मत ज़्यादा हो जाती है। नोविंग नॉलेज ऑफ एनाटॉमी हेल्प्स एथलीट बिल्ड इंड्योरेंस एंड स्टेमिना, उसमें स्टेमिना और बर्दाश्त की क़ुव्वत पैदा हो जाती है, और जो है पोटेंशियल उसका अच्छा हो जाता है, वर्किंग पोटेंशियल उसका अच्छा हो जाता है, और वो अपनी पोशीदा सलाहियतों को फुल काम में लाकर अपने गोल्स को अचीव करता है। ये आप कह सकते हैं कि एनाटॉमी के 10 फ़ायदे हैं। उर्दू में भी मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश में भी आपके पास नोट्स भी हैं, और यहाँ से मैंने आपको लेक्चर भी डिलीवर कर दिया। ये 10 फ़ायदे आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। दीज बेनिफिट्स शो हाउ एनाटॉमी नॉलेज कैन हेल्प एथलीट परफॉर्म बेटर, स्टे हेल्दी एंड अचीव सक्सेस इन देयर स्पोर्ट्स। ये जो फ़ायदे हैं इनसे हमें पता चलता है कि एक ट्रेनर, एक जो है खिलाड़ी कैसे बेटर परफॉर्म कर सकता है, अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, हेल्दी रह सकता है, सेहतमंद रह सकता है और अपने गोल्स हासिल कर सकता है गेम्स में।
इन द रियलम ऑफ एनाटमी। ये जो हैं 10 फ़ायदे या 10 इम्पोर्टेंट से हैं, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल इंशाल्लाह हम आगे एनाटमी की टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।